नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग। इसकी शुरुआत कैसे हुई और भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। इसी को अंग्रेजी में नेशनल वाटरवे के नाम से जाना जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है NW। तो चलिए देखते हैं हम और शुरुआत करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की शुरुआत कैसे हुई। तो राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास क्यों किया गया और कब किया गया। भारत में परिवहन के मुख्य दो तरीके रहे हैं, सड़क परिवहन और वायु परिवहन। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान जो है वो गोवा में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौक वहन संस्थान पटना में है। 1985 IWAI एक्ट, जिसे बोला जाता है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके तहत 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई। इस प्राधिकरण का पहला हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में था, लेकिन जब निगम की स्थापना हुई तो आगे चलकर इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में बनाया गया। तो आप देखेंगे कि कोई कोलकाता बताता है, कोई उत्तर प्रदेश बताता है, लेकिन इसका पहला हेडक्वार्टर जो था वो आपके नोएडा में ही था, उत्तर प्रदेश के में। लेकिन आगे चलकर जब निगम की स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में बनाया गया। भारतीय परिवहन का एक नया विकल्प देने के लिए इस संस्थान की, किस संस्थान की, IWAI की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। NW मतलब नेशनल वाटरवे नंबर 1, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है और ये इलाहाबाद से प्रयागराज, जिसे बोला जाता है, से हल्दिया तक इसका विस्तार है। इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी ने स्थल परिवहन के संदर्भ में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा ग्रामीण सड़क परियोजना प्रधानमंत्री का संचालन किया, उसी प्रकार जल परिवहन के क्षेत्र में भी इन्होंने सागरमाला परियोजना की शुरुआत की, जो 2003 और 2004 में प्रारंभ की गई थी। लेकिन ये संपन्न कब हुई थी? 2015 में। इस परियोजना के अंतर्गत भारत में 13 बड़े बंदरगाह है, जिसमें से 12 सार्वजनिक और एक निजी था। निजी कौन सा था? पोर्ट ब्लेयर। वह अन्य छोटे बंदरगाहों को आपस में एक दूसरे से जोड़ते हुए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो हमने सीखा कि जो नेशनल वाटरवे है, इसकी स्थापना क्यों की गई और कब की गई और किस संस्था के माध्यम से की गई। तो हमने देखा नेशनल वाटरवे नंबर 1, जैसे आप देख पा रहे हैं, नेशनल वाटरवे नंबर 1 ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है, जो इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। 27 अक्टूबर 1986 को इसकी स्थापना की गई थी, इसको बनाया गया था। आगे देखते हैं अगला, नेशनल वाटरवे नंबर 2। इसकी कुल लंबाई है 891 किलोमीटर। कितनी? 891 किलोमीटर, जो सदिया से धुबरी तक जाता है और सितंबर 1988 में इसका संचालन हुआ था। भारत में 2 नए बंदरगाह भी प्रस्तावित किए गए हैं। प्रथम पश्चिम बंगाल में सागर बंदरगाह और दूसरा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है। राष्ट्रीय जलमार्ग को बढ़ाने के लिए नेशनल वाटरवे को संचालित किया गया। वर्तमान में भारत में कुल 6 वाटरवे हैं, जिसमें से हम दूसरा वाटरवे पढ़ रहे हैं, जिसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है, जो सदिया से धुबरी तक जाता है। और इसे थोड़ा सा डिटेल में अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जो 1985 में जब गंगा प्रोजेक्ट लाया गया था 27 अक्टूबर 1986 को नेशनल वाटरवे 1 की घोषणा की गई थी। जो गंगा प्रोजेक्ट जब 1985 में लाया गया था, तभी 27 अक्टूबर 1986 को नेशनल वाटरवे 1 की घोषणा की गई। इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 1620 किलोमीटर, जो
प्रयागराज से हल्दिया के मध्य संचालित किया गया था। अभी हम किसे देख रहे हैं, नेशनल वाटरवे नंबर 1 को। इस क्षेत्र में बाढ़ अधिक आती है। ये क्षेत्र कैसा था, बाढ़ ग्रसित था। तो प्रतिवर्ष भारी मात्रा में जलोढ़ मृदा के निक्षेप से जलोढ़ पंख व शंकु जैसे निक्षेपित मैदानों का निर्माण होता था। चूंकि भागलपुर में भारत का राष्ट्रीय जीव जलीय जीव क्या था, डॉल्फिन के संदर्भ में एशिया की एकमात्र डॉल्फिन वे विक्रमशिला परियोजना लागू की गई थी। कब की गई थी, एशिया की एकमात्र डॉल्फिन परियोजना विक्रमशिला में लागू की गई थी। कारण इसका संचालन फरक्का से हुगली तक होता है। किसका संचालन, नेशनल वाटरवे नंबर 1 का जो संचालन है कहाँ से कहाँ तक होता है, फरक्का। फरक्का से कहाँ तक होता है आपका, हुगली तक होता है। ठीक है ना। क्यों होता है, क्योंकि ये बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है इसके कारण। और दूसरा यहाँ पर डॉल्फिन परियोजना का प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत इसे यहाँ से यहाँ तक चालू किया गया। 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे पुनः वाराणसी से हल्दिया के मध्य संचालित करने का प्रस्ताव पारित किया। अब आगे देखते हैं हम नेशनल वाटरवे नंबर 2, कुल लंबाई 891 किलोमीटर, सदिया से धुबरी के मध्य में है। 1988 में, सितंबर 1988 में इसका संचालन किया गया था। ठीक है ना। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से सादिया के मध्य असम में है। कहाँ पर है ये, असम। असम में है। ठीक है ना। और किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये आप अपने आप से नोट कर लेंगे एक बार की। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है नेशनल वाटरवे नंबर 3। इसकी कुल लंबाई है 205 किलोमीटर। ये कोल्लम से कोट्टापुरम तक, कहाँ तक जाता है, कोल्लम से कोट्टापुरम तक। 1 अक्टूबर 1993 को, सॉरी अक्टूबर, ये गलत लिखा हुआ है भाई। नेशनल वाटरवे नंबर 3 अक्टूबर नहीं है, ये है फरवरी, 1 फरवरी। एक फरवरी 1993 को इसका संचालन किया गया था। कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। ये इसका विकास केरल राज्य में किया गया है। कहाँ पर, केरल, कोल्लम। भारत का एकमात्र जलमार्ग 24 घंटे जो खुला रहता है, वाटरवे नंबर 3। ये जलमार्ग कोल्लम से कोट्टापुरम के मध्य संचालित है। इसके अतिरिक्त यह 3 नहरों से जोड़ा गया है। कौन सी, पश्चिमी तटीय नहर, चंपकारा नहर और उद्योग मंडल नहर। इन्हें ध्यान रखेंगे। प्रथम चरण में इसे 168 किलोमीटर कोट्टापुरम से कोल्लम के मध्य शुरू किया गया। दूसरे चरण में 23 किलोमीटर उद्योग मंडल नहर कोच्चि से पांथल तक संचालित किया गया। तीसरे चरण में 14 किलोमीटर चंपकारा नहर कोच्चि से अम्बला युगम तक इसे संचालित किया गया। आगे देखते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा या दूसरा सबसे लंबा वाटरवे जो वाटरवे नंबर 4 है, काकीनाडा से मरकानम तक जाता है। 24 अक्टूबर 2008 को इसका प्रारंभ किया गया। कुल लंबाई 1095 किलोमीटर है। यह नहर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सी नहर, जो मुख्य रूप से काकीनाडा से मरकाना पांडिचेरी के मध्य संचालित किया गया है। वाटरवे को 3 उपभागों में बांटा गया है। जो नेशनल वाटरवे नंबर 4 है, इसे 3 उपभागों में बांटा गया है। गोदावरी नदी, जहां इसकी कुल लंबाई 171 किलोमीटर, जो भद्रापुरम से राजमंद्री के मध्य है। दूसरा कृष्णा नदी, जहां इसकी लंबाई 157 किलोमीटर, जो वजीराबाद से विजयवाड़ा के मध्य है। तीसरा नहर द्वारा इसकी लंबाई, कुल लंबाई इसकी जो 767 किलोमीटर है, जो काकीनाडा से पांडिचेरी मरकाना तक है। आगे देखते हैं वाटरवे नंबर 5।
इसकी शुरुआत 2008 में तलचर से धमरा के मध्य की गई। इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर है। इसका अधिकांश विकास उड़ीसा में, कुछ पश्चिम बंगाल में तथा यह तलचर से धमरा के मध्य ब्राह्मणी नदी पर, किस नदी पर? ब्राह्मणी नदी पर, महानदी तथा मताई नदी का संचालित है। भारत का सबसे छोटा जो वाटरवे है वो है वाटरवे नंबर 6। क्या है ये? भारत का सबसे छोटा। ये सबसे छोटा है। ये सबसे छोटा वाटरवे है, वाटरवे नंबर 6। 2013 में बराक नदी असम में लखीमपुर से भागा प्रस्तावित है, जिसकी कुल लंबाई 121 किलोमीटर है। इस प्रकार से हमने भारत के 6 वाटरवे को देखा। सबसे बड़ा है वाटरवे नंबर 1 1620 किलोमीटर और सबसे छोटा है वाटरवे नंबर 6 121 किलोमीटर। आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं इनके बारे में। राष्ट्रीय जलमार्ग NW, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास क्यों किया गया और कब किया गया? भारत में परिवहन के मुख्य 2 साधन थे, वायु और सड़क परिवहन। 1985 IWI एक्ट के माध्यम से 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग उन्नयन प्राधिकरण इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इस प्राधिकरण का पहला हेडक्वार्टर नोएडा में था, उत्तर प्रदेश में। आगे चलकर इसको कोलकाता में बनाया गया। तो इस प्रकार से हमने भारत के 6 वाटरवे को देखा। वाटरवे नंबर 1, वाटरवे नंबर 2, वाटरवे नंबर 3 और वाटरवे नंबर 4, 5 और इसी प्रकार से 6। कौन सा कहाँ से कहाँ तक है, किस नदी या नहर पर है, कुल लंबाई कितनी है, संचालन कब किया गया। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।